तुम मुझे ड्रग्स दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। यही मोदी सरकार की नीति अब चल रही है तालिबान के खिलाफ। तालिबान सबसे खूंखार और ख़तरनाक संगठन है। जिस भी कंट्री में कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई ना कोई तालिबान से जुड़ा होता है। जो मोदी गवर्नमेंट है वो तालिबान को 20,000 टन गेहूं भेज रही है। उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? उसके बदले में हमारे देश में तालिबान ड्रग्स भेजता है। दोस्तों, तो क्या नाता है और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि तालिबान से हमारे संबंध अच्छे रखने के लिए हम इतने पापड़ बेल रहे हैं, लेकिन हमारा देश उस पर इतना मेहरबान क्यों है? क्या हम काजू पिस्ता बादाम के लिए तालिबान को इतना महत्व दे रहे हैं? दोस्तों, तब भी जो मोदी सरकार है इसके दबाव में काम कर रही है। दबाव पता नहीं क्या है कि तालिबान पे इतना मेहरबान क्यों है भारत? मोदी सरकार तालिबान पर इतना मेहरबान क्यों है? हम उसे 20,000 टन जो है गेहूं भेज रहे हैं और वो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है पता नहीं। लेकिन एक घटना हुई थी अडानी पोर्ट पर गुजरात में, का ड्रग्स मिला था और उसके तार जुड़े थे अफ़गानिस्तान से, तालिबान से। तो ड्रग्स के लिए कोई हेरा फेरी हो रही है और सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है तालिबान। ये सबको पता है। इतने सालों से अमेरिका ने जो है अफ़गानिस्तान को बचाए रखा, लेकिन अफ़गानिस्तान ने जो है ये जंग हार गए। वहाँ लोकतंत्र नहीं बचा, तालिबान का राज हो गया। अब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार को इससे क्या फ़ायदा है। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि तालिबान के जो लोग हैं वो कैसे जो है लोगों को ट्रीट करते हैं। लोगों के गले काट देते हैं, बंदूक से उड़ा देते हैं। और उसके जो मंत्रालय है उनका अभी हाल ही में बना है, उनमें जो अलग अलग पद पर है वो खूंखार जो है आतंकवादी है और उन्होंने बहुत सारे देशों में आतंकवादी जो है गतिविधि में उनका नाम है। और आपको तो पता है कि उसामा बिन लादेन जो है तालिबान से जुड़ा हुआ था। अमेरिकी को हिलाने वाला लादेन उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन भारत क्या चाहता है? वो क्यों मित्रता तालिबान से बनाए रखना चाहता है? क्या भारत डरता है? क्या ये जो मोदी गवर्नमेंट है वो डरती है तालिबान से? तालिबान से आखिर फ़ायदा क्या है? उसका जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में ख़राब है और ज़्यादातर आतंकवादियों की घटना में तालिबानी जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। वो मुंह से कम बंदूक से ज़्यादा बात करते हैं। ऐसे लोगों से मित्रता बढ़ाने की क्या ज़रूरत है भारत को और मोदी गवर्नमेंट को? अफ़गानिस्तान में जब लोकतंत्र था तब ठीक था, क्योंकि वहाँ का प्रधानमंत्री चुना हुआ प्रधानमंत्री था। लेकिन अब क्या हुआ है? तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और उनके वसूल वहाँ चला रहे हैं और ज़्यादा करके वो व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं, ड्रग्स के व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि ड्रग्स में मोटी कमाई है, पैसा मिलता है। अफ़ीम की खेती होती है अफ़गानिस्तान में और तालिबान इसे बहुत बड़े पैमाने में इसकी खेती करता है। अफ़ीम की खेती करता है और अलग अलग देशों में इसे बेचता है। अडानी पोर्ट पर ड्रग्स बरामद हुआ था, वहाँ ईडी, सीबीआई, नारकोटिक डिपार्टमेंट नहीं पहुँचा,
लेकिन मुंबई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ लिया। के पास तो कुछ भी नहीं मिला था, कुछ ग्राम ड्रग्स के लिए इतना हंगामा खड़ा किया। और हमारी देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उस पर ये चुप था। आज भी ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को इतना गेहूं क्यों भेज रहा है भारत, तालिबान को क्यों भेज रहा है भारत 20,000 टन गेहूं। क्या हमारे देश में इतना जो गेहूं का उत्पादन होता है? हम इतने महंगे दाम में गेहूं खरीदते हैं, महंगे दाम में आटा खरीदते हैं, तो हमारे देश के नागरिकों को देने के बजाय ये तालिबान और अफ़गानिस्तान जैसे देशों को मदद कर रहा है, मोटा मोटा पैसा दे रहा है। और बदले में क्या मिल रहा है? ड्रग्स। मोदी जी की नीति हमें समझ में नहीं आ रही है। सवाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाना चाहिए था, लेकिन हम जैसे छोटे जो यूट्यूब पर है वो उठा रहे हैं। और जिन्होंने ये फैसला लिया है, उनका मकसद क्या है? क्या हम तालिबान से डरते हैं? तालिबान खूंखार संगठन है, ये किसी से छुपा नहीं है और भारत भी जानता है। वो देश चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो सीधा मुंह से कम गोली से ज़्यादा बात करते हैं, गला काट देते हैं, गर्दन काट देते हैं, धड़ से गर्दन अलग कर देते हैं। यही उन्होंने बचपन से सीखा है कि कैसे गला काटना है, कैसे गोली मारनी है। लेकिन हम ऐसे देश से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, उसका कारण हमें तो ये लग रहा है कि जो भारत की सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, तालिबान से डरती है। दोस्तों, वहाँ से हमें काजू, बादाम, पिस्ता सप्लाई होता है, तो उसके लिए ये सब हम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। हम एक तरफ कहते हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन दोस्तों तालिबान भी हमारा दुश्मन है। ये भी आप समझ लीजिए, तालिबान किसी का नहीं है। वो चाहे तो कहीं भी हमला कर सकता है, क्योंकि उसे पूरे वर्ल्ड में एक ही धर्म देखना है। अमेरिका के सैनिक अफ़गानिस्तान में इतने साल थे, उन्होंने देश को संभाले रखा। तालिबान से वो हार गए, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये अमेरिकी की सरकार का था कि हम एक छोटे से देश को बचाने के लिए हमारे देश के सैनिकों को शहीद क्यों होने दे, इसलिए उनको जानबूझकर हटाया गया। नहीं तो तालिबान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अमेरिकी की जो सेना है उससे लोहा ले। बताइएगा कि तालिबान से हमें क्या मिलता है, और तालिबान को आप आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं मानते? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। नमस्कार।